मेरे प्रिय, पहले शांत हो जाओ और सुनो। आज जो शब्द तुम्हारे पड़ोसी की जुबान से निकले हैं, वे साधारण नहीं थे। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, आसपास का माहौल थम गया। लोग चुप होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे किसी ने अचानक कोई बड़ा रहस्य खोल दिया हो। पर याद रखना, किसी की भाषा में सच से अधिक उसका स्वार्थ बोलता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो कहा, उसमें उसकी करवाहट भी थी और अनजाने में तुम्हारी शक्ति का परिचय भी। वह तुम्हें नीचा दिखाने निकला था, पर उल्टा तुम्हारी असलियत उजागर कर बैठा। उसने बताया कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो दबकर जीते हैं। उसने कहा तुम टूटते नहीं और तेज होते जाते हो। उसने कहा तुम अपनी चुप्पी में बहुत कुछ सहते हो, पर गिरकर फिर से ऐसे उठते हो जैसे कोई योद्धा फिर युद्धभूमि में प्रवेश कर रहा हो। ये उसने तारीफ में नहीं कहा था। उसकी नीयत चोट पहुंचाने की थी। पर सत्य यह है कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। लोगों ने उसके शब्दों में तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी दृढ़ता देखी। पहली बार सबको महसूस हुआ कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं है। मेरे बच्चे, आग जब भीतर जलती है तो चेहरा कठोर नहीं, तेजस्वी होता है। तुम्हारी आंखों में जो लपट है, वह अहंकार नहीं, वह तपस्या है। दुनिया इस बदलाव को नहीं समझ पाई, इसलिए उसने इसे सवाल बनाकर पेश किया। मगर बदलाव वही करता है जिसे बदलने की क्षमता होती है। वे लोग तुम्हारे पुराने रूप को याद करते हैं, जहां तुम सहते थे, चुप रहते थे, खुद को पीछे रखते थे। पर अब तुम वैसा नहीं रहे। अब तुमने अपने भीतर की लौ पहचान ली है, और यही बात लोगों को विचलित कर रही है। जब उसने बोला कि तुम रातों को जागते हो, योजनाएं बनाते हो और किसी तूफान की तरह आगे बढ़ते हो, वह डर फैलाना चाहता था। मगर उसने अनजाने में दुनिया को बता दिया कि तुम साधारण नहीं। तुम उस आग में तपे हो जिससे योद्धा बना करते हैं। अब जो भी तूफान आएगा, वह दीवार नहीं बल्कि दिशा बनेगा। अब तुम्हें दूसरों को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम खुद जवाब बन चुके हो। जहां तक अब तक किस्मत दूसरों के हाथ में लगती थी, वहीं से अब किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज तुम्हारे जीवन का मोड़ शुरू हुआ है। अब अंधकार नहीं, प्रकाश का समय आया है। अब तुम वह कहानी बनोगे जिसे सुनकर लोग कहेंगे, ईश्वर देर करता है, पर